ब्रेकफास्ट शो में ब्रेकफास्ट ना हो, नाश्ता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खाने में क्या है में आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है इफ़त मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इफ़त के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, इनका अमेरिका में एक रेस्टोरेंट था और अब ये पाकिस्तान आ गई हैं। ये पढ़ाती भी हैं। आज क्या बनाएंगी वो हम बिल्कुल जानेंगे, लेकिन इफ़त बताइएगा कि आप क्या पढ़ाती हैं? मैं वैसे तो लिटरेचर पढ़ाती हूँ और मैं रशियन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा के आई हूँ ताशकंद में, और यहाँ भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाती हुई गई थी। फिर अमेरिका चले गए, वहाँ पर मैंने कुकिंग कोर्सेज़ किए, फिर रेस्टोरेंट खोल लिया अपना। और आजकल मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ, तो मैं यहाँ पर एक इदारे में हेड ऑफ़ द कुलिनरी आर्ट्स हूँ और यही सब कुछ सिखा रही हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज हम क्या बनाना सीखेंगे? आज हम आपको खाकीना और लच्छा पराठा बनाना बताएंगे। और ये बेहतरीन नाश्ता होता है, एक हेल्दी और ज़बरदस्त नाश्ता। आपको पता है अंडे ऑल टाइम हिट हैं, तो उसको मुख्तलिफ अंदाज से हम पकाते हैं। स्क्रम्बल है, बॉयल है, तो आज हम खाकीना बनाएंगे। खागीना बनाएंगे। आई लव खागीना। खागीने को बनाना स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, तो मैं यहाँ पे इफ़त की मदद करूँगी। मैं ज़रा भुनाई करूँगी खागीने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने खोल दिया है अपना, ठीक है, पैन में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। सही। खागीना जो है, इसको मैं निकाल दूँ। खागीना जो है ना, उसको हम कहते हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स, लेकिन देसी किस्म के, क्योंकि स्क्रैम्बल तो होते हैं लेकिन फिर मिर्च मसाले वाले। अमेरिका में तो स्क्रैम्बल एग जो है वो सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट से बनते हैं। नो क्रीम, नो चीज नहीं। और लेकिन क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तानी हैं और हमें जब तक अपना टेस्ट नहीं आता, मिर्च और सॉल्ट और ये सारी चीज़ें हमें सब कुछ चाहिए एक छोटे इसमें मसाला होना चाहिए। बिल्कुल। ये मुझे सादा चाहिए थोड़ा। आपको और चाहिए? हाँ। अच्छा, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, इन प्याज, सबसे पहले इन्होंने प्याज शामिल कर दिया। ये मुझे एक प्याज लग रहा है, छोटा छोटा चॉप हुआ हुआ। जी, एक दरमियाने साइज का प्याज है। सही, ठीक है। हम इसको, मुझे बताती रहिएगा कि कब मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब प्याज थोड़े से भूनेंगे, बाकी के आप थोड़े से अज्जा बता दीजिएगा और फिर हम लच्छा पराठा की तरफ भी चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो अब हम इसको प्याज को पहले अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि ये इसका जितना क्रंचपन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, जो क्रंच है। उसके बाद हम इसमें टमाटो, ये हमने बेल पेपर ले लिया है, ग्रीन बेल पेपर, और ये हमारे पास धनिया, सिलेंट्रो और ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकती हैं। कुछ लोग इसको, आपको पता है, बहुत स्पाइसी नहीं पसंद करते, कुछ लोग बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं एग हम सबसे पहले इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसकी ज़रा यहाँ पे, हाँ आप कर लीजिए, थोड़ी सी हम की भुनाई करते हैं। लच्छा पराठा जो है ना, वो हमेशा मैं देखती हूँ, मेरे फादर जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस देखे होते हैं लच्छे वाले पराठे, और फिर बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज से वो बनाते भी। आई एम श्योर आप भी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज फॉलो करते होंगे। आज हम इफ़त की रेसिपी देखने वाले हैं। अच्छा, मीन टाइम में मैं ये आटा अपना गूंदना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त है। ठीक है, ठीक है। हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और हमने मैदा लिया है या आटा लिया है? ये हमने मैदा लिया है, क्योंकि मैदा, लच्छा पराठा मैदे का जितना, हमारी अनियन इस शेप में आ गई है कि हम इसमें मजीद चीज़ें डाल दें। इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिया, टमाटर डाल दिया, बेल पेपर डाल दिया, शिमला मिर्च, यस शिमला मिर्च, ज़बरदस्त, ग्रीन चिली, वाह। और हम अरोमा के लिए अदरक जो है इसमें शामिल कर देंगे। देखें वैसे ही ये कितना अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर का। ठीक है ना? बिल्कुल। और सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट यहाँ पीछे हाँ रखा हुआ है। इसमें हमने शिमला मिर्च ऐड की, हरी मिर्चें शामिल की, अदरक, नमक शामिल है। तो ये देखें, ये हमने सॉल्ट, मतलब इसके हिसाब से हम समझें हाफ स्पून हमने सॉल्ट डाला है। हस्बे जायका, हस्बे जायका आप कह सकती हैं, यही मैंने इसमें किया है। ठीक है। ये आपने अंडे में शामिल किया? अंडे में भी सॉल्ट डाल, ये सॉरी मेरे इसमें अंडे में नहीं डाला, मैंने मैदे में डाला है। अच्छा। और ये हमारी चिली फ्लेक्स है। ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल। और हल्दी हम थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए करते हैं। ये बहुत नेसेसरी नहीं है, आप लाइक करते हैं तो ज़रूर डालें। हल्दी के तो वैसे ही बहुत फ़ायदे हैं। बिल्कुल, आप लोगों को पता है कि हल्दी के कितने फ़ायदे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे इसकी भुनाई हो रही है, मज़े की मुझे खुशबू आ रही है। कलर्स इतने, अभी कलर्स बहुत, और ये बड़ा अट्रैक्टिव होता है और खाने में बहुत
इसमें दो, एक तो आपको लगता है कि आपने ब्रेकफास्ट की चीज़ खाई है और दूसरे कुछ ब्रंच की तरफ भी चला जाता है। की तरफ भी चला, वो लोग जिनको फीके फीकी नाश्ते नहीं पसंद। जी जी जी, खागीना बस अब आप इसको हिलाती जाइए। ठीक है, खागीना जो है इसमें अच्छे से, हाँ ये एग्स। ओके, अब मैं इसको बस सिर्फ भून रही हूँ और हम चले जाएंगे हमारे लच्छा पराठा की रेसिपी। बिल्कुल। इसमें अभी आटा गूंद रहा, मैदा गूंद रहा है बेसिकली, मैदा गूंद रहा है। एंड अच्छा, वही जिस तरह से हम करती हैं अमूमन के जो पानी का अंदाज़ा है, पानी हाँ अपने अंदाज से डालें। इसमें नमक और अजवाइन भी डालते हैं, कुछ लोग ज़ीरा भी डालते हैं, ये सब आपके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होता है। ठीक है। पराठे में हाजिम बनाने के लिए हम इसमें अजवाइन डाल देते हैं और ज़ीरा भी आपको पता है कि बहुत अच्छा पार्ट अदा करता है इसमें। तो बस ये हमारा आटा हमारा गुन रहा है। वैसे जब आप ऑफ कोर्स भून के रखेंगे, आई एम श्योर आप इसको वक्त देंगे। हाँ, थोड़ा वक्त देना चाहिए आटे को हमें, लेकिन हमने जो है ना वो फ्रॉम स्क्रैच इसलिए किया है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इफ़ेक्ट के कभी कभी जब हम कोई बेसिक चीज़ बना रहे होते हैं, तो मुझे पर्सनली जब मैं बना रही होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को एडमायर करते हैं कि आप एक बेसिक चीज़ को बिल्कुल स्क्रैच से बताएं, एक डिटेल उसकी बताएं। आपको एक बात बताऊं, वैसे भी लोग अक्सर लोग जो हैं वो खाकीना और आमलेट वो समझते हैं एक ही चीज़ है कि हमने ऑमलेट बनाया तो, और खाकीना, लेकिन खाकीना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। और ये मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। बिल्कुल। और हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे खूबसूरती के लिए। ठीक है। और फिर थोड़ा सा हम डिश आउट करेंगे तो डालेंगे। सही है। ठीक है, ये देखिए अब इसका कलर मज़ीद खूबसूरत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और गर्मा गर्म खाकीना हो, पराठा हो, क्या चाहिए आपको नाश्ते में? और शायद चाय चाहिए, सिर्फ है ना? सिर्फ चाय चाहिए। खुशबू आ रही है चाय की। बिल्कुल बिल्कुल। मज़ेदार सी नाश्ते की जो है ना वो एक वाइब बन गई है। और अब हम जाएंगे हमारे पराठे की तरफ। ठीक है। अच्छा, लच्छा पराठा की जो सबसे मेन एक टेक्निक होती है वो वही है कि उसकी रोलिंग किस तरह से होगी जी, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। वो देखिएगा। अच्छा, लच्छा पराठा कई तरीक़ों से करते हैं, वो बनता है कुछ, एक मैं आपको दो तरीक़े से बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है। पहला तरीका हम पहले देख रही हैं लच्छा पराठा का। पहले तो ये हम, क्योंकि हमारा ये जो डो है बहुत फ्रेश है, तो थोड़ा सा हमें मैं यहाँ कर देती हूँ। अभी तो इस तरह से बेल रही है, फिर जिस तरह से बेलते हैं। बाय द वे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई फरमाइश अगर करना चाहती हूँ किसी किस्म के नाश्ते की, दुनिया में कहीं भी जाके अगर आपने कुछ भी नाश्ते में खाया ना जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं, तो आप हमें बता सकते हैं। और बाय द वे अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं, वो भी हो सकता है थर्सडे को, हम आपको बुला सकते हैं अगर आप कुछ मज़ेदार सा हमें बनाना सिखाएं। ये देखें, हमने इसमें ऑयल अच्छे से ऐसे लगा दिया। ठीक है। ठीक है। और फिर हमें इसके बल खोलने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ये स्प्रिंकल करेंगे इसमें। ठीक है। और हम अपने इस पे भी चाहेंगे कि हम लगाएंगे ऑयल, ताकि ये सब इसके बल खुलते हुए आपको नजर आए। हर बल पे उन्होंने लगाया है ऑयल। नाइस, सही। ठीक है ना, ऑयल लगाया चाहिए। हाँ, ऑयल लगाया। अब घी में पराठे अच्छे पड़ते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं कैलोरीज और हमें करना भी चाहिए, तो हम लोग ज़्यादातर ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है। जो भी चीज़ आप टेक्निक जो है ना, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निक मैटर करती है। राइट चीज़ है टेक्निक और एक्सपर्टीज़। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि बहुत सारे शेफ्स ये बोलते हैं कि भाई रोटी पराठे नहीं बनते, पराठे फिर भी बन जाते हैं, रोटी बनाने में हमें इंटरेस्टिंग है। तो ये प्रैक्टिस जो है ना वो दिखती है और बोलती है जी। बचपन में मैं जब रोटी बनाना सीखती थी ना, तो मैं अपनी मेरी एक आंटी थी, मैं उनसे पूछती थी कि आप गोल किस तरह बेलती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस तरह उसको बेल रही होती हूँ, उसमें ही एक हल्का सा एक सर्कुलर मूवमेंट रखती हूँ। बिल्कुल। मैं ये आप यकीन करें, मैं अभी भी अपनी स्टूडेंट्स को ऐसे ही बताती हूँ कि आप सर्कल मूवमेंट रखें, ये बहुत अच्छा आपका होगा। और थोड़ा सा जहाँ आपको लगे कि यहाँ से कम हुआ है, हाथ से आप इसको बराबर करें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मेरा एक नाइफ होगी हमारे पास। नाइफ हमारे पास बिल्कुल है, मैं आपको मंगवा के दे देती हूँ। हाँ। वैसे यहाँ भी रखी होती है, लेकिन मैं आपको मंगवा के दे देती हूँ। नाइफ आ रही है तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ दूसरे तरीके से जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है।
अच्छा ये हम बेल रहे हैं। हाँ बेलेंगे तो हम देखें ऑयल तो हमें लगाना ही है ना। हाँ सही, बेलना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा जादू हुआ है हमारे शो में, छुरी आ चुकी है आपके सीधे हाथ पे रखी हुई यहाँ पे। दैट्स गुड। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक हाँ ये रेसिपी, ये चीज़ तो हम यूँ ही करेंगे, ठीक है। हम इसे ऐसे ही करेंगे। अच्छा अभी तक ये ऐसे ही चल रहा है, अभी जहाँ चेंज होगी ट्रिक वो हम आपको बताएंगे। बाय द वे जब आप रही हैं बाहर यूएसए में, तो वहाँ पे आपने देसी हमारे जो फ्लेवर्स हैं वो लोगों को पसंद आए? आप यकीन कीजिए कि हमारे रेस्टोरेंट में ज़्यादा जो थे वो गोरे आते थे, अमेरिकन और साउथ इंडियन। ओके। वो पाकिस्तानी फूड साउथ इंडियन और हमारा एक ही होता है, आपको पता है। साउथ इंडियन नहीं मतलब इंडियंस का मिलता जुलता होता है, लेकिन उसमें उनको हमारा हलीम, हमारी बिरयानी और ये इतने शौक से खाते थे। वाह। कि मैं और उस वहाँ की जो मशहूर डिश थी वो पालक पनीर और चिकन टिक्का मसाला था। अच्छा अब मुझे एक प्लेट चाहिए। जी प्लेट यहाँ पे रखी हुई है आपके खागीने के लिए भी और पराठे के लिए भी। पराठा बन चुका है। अब आप ये देखें, ये मैंने इसको, आपको ये एक एक परत इसकी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है हमारा लच्छा पराठा, जबरदस्त। अब हम अपनी अगर दूसरी रेसिपी पे आएंगे, मैं आपको बताती हूँ कि ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप इसको काट लीजिए। ठीक है ठीक है। इसको हम काट रहे हैं और एक पराठे के हम तकरीबन करने वाले हैं 3 4 5 आई थिंक 5 6 हिस्से होंगे। जितने भी आप कर लेंगे, आपको जितने भी बल देने हैं ना, ये सब सीधे सीधे करके इसको आप ऐसे जमा कर लीजिए। पहले काटा है, अब जमा कर रहे हैं। जमा करिए। अब आप देखिएगा इसमें जो पड़ेंगे ना, फिर हम ये जो ये इस तरह से कर लेंगे। ये और बला रहे हैं और ये सचमुच बहुत लच्छा लच्छा पराठा। वाह वाह जबरदस्त। ये देखेंगे भी हमने वैसे ही पेड़ा बना लिया। ठीक है ना, ठीक है। और हम इसको वैसे ही लगा के और जबरदस्त। अच्छा यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि मैं ये खागीना भी सर्व करने में आपकी मदद कर देती हूँ। मैं प्लेट में खागीना निकाल देती हूँ। गरम गरम खागीना और गरम गरम पराठे। गरम गरम पराठे, जब वो जिंदगी के चंद लम्हात जिसमें आपको लगता है जिंदगी मुकम्मल है वो ये लम्हा फूड है तो अच्छा फूड है तो वो हम कहते हैं ना, मसाला है तो खाने में है मज़ा। जी बिल्कुल। तो मसालेदार हमारा मज़े का खागीना रेडी है। मुझे सबसे अच्छी बात के मुंह में पानी आ रहा है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि शिमला मिर्च का रंग भी तब्दील नहीं हुआ। ऐसे ही होना चाहिए, ये दिखने में आपको इतना खूबसूरत लगे कि, और इसकी अरोमा भी जो है वो मतलब आपका एकदम इश्तहा जो होती है ना कि खाएं हम इसे, देखें कैसा बना है। बिल्कुल। चले जी, ये हमने सर्व किया। आप ऊपर कुछ गार्निश हो रही है, धनिया डाल देंगे। ठीक है। कुछ लोग ऊपर से ग्रीन पेपर भी डाल देते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अंदर शामिल कर ली है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा, हम तो यहाँ वक्त की कमी के बाइस बहुत तेज़ी से बना रहे हैं। जितनी हल्की आग पे पराठा बनाएंगे उतना क्रिस्पी बनेगा। ये भी काफ़ी क्रिस्पी है हमारा। हाँ। लेकिन और अगर आप हल्की आग पे बनाएंगे तो और क्रिस्पी बनेगा। ये बड़ी अच्छी टिप है, बिकॉज वो दूसरी तीसरी बार में जब तवे में ज़्यादा धुआं हो जाता है ना, तो थोड़ा सा अगर आप इंतज़ार कर लें और हल्की आंच पे बनाएं तो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। जी बिल्कुल। ओके मुझे जो मज़े की बात लगी इस खागीना में, खागीना आई एम श्योर आप लोग बनाते होंगे अपने स्टाइल से। अदरक और शिमला मिर्च ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्पेशलिटी है। और इसमें आप कुछ लोग पोटैटो शामिल करते हैं, लेकिन मुझे खागीने का टेस्ट बिल्कुल ख़राब लगता है अगर आप पोटैटो शामिल कर लें, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं पोटैटो वाली कौम हूँ, मगर अच्छी बात है जब आलू नहीं खा रहे, अच्छी बात है भाई। नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट ही सिर्फ ये इसमें आता है। ये देखें आप इसकी, वाह, ये देखें इसका आप हर बल अलग से महसूस कर सकेंगे। बिल्कुल। और खाने में तो बहुत अच्छे से महसूस कर सकेंगे। महसूस आप देख कर करेंगे, हम खा कर करेंगे। अगर आप चाहते हैं आप भी खाकर महसूस करें तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ ताकि ज़रा हमारा कैमरा इसको कैप्चर कर ले। आई होप कि कैमरा इसको यहाँ पे कैप्चर कर रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया।
एंजॉय कीजिएगा। मोस्ट वेलकम। और जो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी यहाँ पे कि उन्होंने सारे काम जो है ना साथ साथ किए। आज हमने इस तरह से जो है वो कुकिंग की है जिस तरह से घर पर होती है कि वो 2-3 चीज़ें साथ में ये कुछ नहीं है, ऐसा है आयशा कि जब हम रेस्टोरेंट में काम करते थे तो हमें 2-3 घंटे के नोटिस पे 200 पीपल का 400 पीपल का, तो उस वक्त मैं भूल जाती थी कि मेरे अतराफ शेफ्स भी हैं। बिल्कुल, मैं अपने आप को एक उन्हीं में शामिल करके और काम करती थी, तो मैं बहुत तेज़ी से काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। वेल जनाब, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया।